यूनाइटेड नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास में कभी किसी भी देश ने ऐसी चुनौती नहीं दी होगी जो भारत ने मौजूदा समय में दे दी। अभी तक यूनाइटेड नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर देशों की कठपुतली बनकर काम करता है। वीटो पावर वाले देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी देश के हित या फिर किसी भी देश के प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। लेकिन अब भारत ने यूनाइटेड नेशन के घिसे पीटे नियम कानून और एकाधिकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। यहाँ तक कि अब खुद पीएम मोदी ने सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन में सुधार नहीं हुआ तो यूनाइटेड नेशन केवल एक बातचीत का दुकान बनकर रह जाएगा और यूनाइटेड नेशन अपना महत्व खो बैठेगा। G7 के मंच पर पीएम मोदी ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सभी को आईना दिखाते हुए बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन ने वर्तमान समय में दुनिया के मौजूदा हालात को नहीं पहचाना और केवल अपने हितों को साधने में लगा रहा तो यूनाइटेड नेशन केवल बातचीत का एकमात्र दुकान बनकर रह जाएगा और दुनिया यूनाइटेड नेशन पर भरोसा करना छोड़ देगी। पीएम मोदी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जब चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो आज अलग अलग मंचों पर किसी भी समस्या पर चर्चा क्यों हो रही है, जबकि दुनिया में शांति और स्थिरता की बात केवल यूनाइटेड नेशन के मंच पर होनी चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र केवल 5 देशों के मुट्ठी का मंच नहीं हो सकता। अब देखा जाए तो पीएम मोदी ने G7 के मंच पर खुले आम यूनाइटेड नेशन के पूरे मंच को चुनौती दे दी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीएम मोदी के ऐसे बयानों का दुनिया के सभी विकासशील और अफ्रीकी देशों ने समर्थन किया है। यानी कि यूनाइटेड नेशन का मंच भले ही 5 देशों की मुट्ठी में हो, किंतु आज दुनिया का सबसे बड़ा समर्थन भारत के पीछे है और अब धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन खुद इतना लाचार होने लगा है कि जल्द ही यूनाइटेड नेशन को भारत की बातों को मानने के लिए विवश होना ही पड़ेगा।